हाँ करो ना, आप तो वो कार्ड ड्रॉप कर देना। हेलो मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। चलिए शुरू करते हैं। क्या पढ़ाया था लास्ट टर्न पे, आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, वर्क एनर्जी एंड पावर। वर्क एनर्जी एंड पावर, इसमें मैंने आप लोगों को वर्क के बारे में बताया था। क्या बताया था? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। एनर्जी मैंने बताया था, एनर्जी मैंने बेसिकली मैकेनिकल एनर्जी के बारे में बताया था। मैकेनिकल एनर्जी मैंने दो बताई थी, कौन कौन सी? काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल। काइनेटिक एनर्जी बताया था कि एनर्जी पजेस्ड बाय द बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, एंड फॉर्मूला निकलवाया था, पूरा फॉर्मूले का डेरिवेशन बताया था, हाफ एम वी स्क्वायर। जिसको इस डेरिवेशन में प्रॉब्लम हो वो मेरी लास्ट वीडियो देख सकता है, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। और पोटेंशियल एनर्जी मैंने बताया था, ये पोटेंशियल कौन सी होती है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। क्या बताया था फॉर्मूला? असली मसाले सच सच और mgh याद आ गया होगा। तो U इज इक्वल टू mgh, ये मैंने दोनों एनर्जी बताई थी। अब एनर्जी के बाद हम आज बात करने वाले हैं किसकी? हम आज बात करने वाले हैं वर्क एनर्जी थ्योरम की। वर्क एनर्जी थ्योरम तो पढ़ा होगा आप लोगों ने, वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या होती है भाई वर्क एनर्जी थ्योरम? हम सपोज कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसकी कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। फोर्स क्या करता है? फोर्स मूविंग बॉडी को और फास्ट कर सकता है या स्टॉप कर सकता है। अगर और फास्ट करेगा तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी। तो जब आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो कुछ ना कुछ वर्क हुआ है, तो वो वर्क ने क्या किया? काइनेटिक एनर्जी को चेंज कर दिया। या फिर कोई बॉडी रेस्ट होगी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी जीरो होगी। फोर्स अप्लाई किया, कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी एक्वायर कर लेगी। तो फोर्स अप्लाई करने से काइनेटिक एनर्जी गेन हुई, मतलब काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गया, जीरो से कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी हो गई। और फोर्स अप्लाई करने से क्या हुआ? वर्क। तो थ्योरम हमारी ये होती है कि वर्क डन जो है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। वर्क एनर्जी थ्योरम किसी ने पूछा तो क्या बोलोगे? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम द वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। अब हम इसको डिराइव करना हो, प्रूव करना हो तो प्रूव कैसे करेंगे थ्योरम को? सपोज ये हमारी कोई बॉडी है, मास क्या है इसका? m। बॉडी मूव्स विथ वेलोसिटी u on applying force capital F, its velocity changes by v। फोर्स अप्लाई करने से इसकी वेलोसिटी v हो गई। किस बॉडी की? वही बॉडी m मास वाली। मास तो चेंज होगा नहीं। अब वेलोसिटी v हो गई तो u से v वेलोसिटी जब हो गई तो उसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया? d डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब ऐसी कंडीशन में अगर मैं बोलूं कि भाई मैंने इस पे फोर्स अप्लाई करके कुछ ना कुछ काम किया है, तो क्या काम किया है? कितना वर्क किया है? वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स हो गया F और डिस्प्लेसमेंट हो गया D, तो ये वर्क आ गया। अब D कॉस थीटा, कॉस थीटा में थीटा की वैल्यू कॉस के अकॉर्डिंग अपन ले लेंगे। अगर इसी डायरेक्शन में बॉडी जा रही है तो थीटा जीरो हो जाएगा, कॉस जीरो कितना होता है? सेम फोर्स की डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो जो थीटा है वो हम जीरो ले लेंगे, तो कॉस जीरो की वैल्यू कितनी लेते हैं? 1। तो 1 का जब मल्टीप्लाई करोगे तो एफ डी आ जाएगा, तो वर्क हो जाएगा एफ इंटू डी। और फोर्स जो है वो मास इंटू एक्सलेरेशन होता है, एफ इज इक्वल टू एम ए, तो वर्क आपका एम ए डी हो जाएगा। इसको मैंने इक्वेशन दे दी। अब हम क्या करेंगे कि मोशन की थर्ड इक्वेशन ले लीजिए, फ्रॉम
थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. Equation is v square is equal to u square plus twice of as. v square is equal to u square plus twice of a और डिस्प्लेसमेंट कितना कवर हो रहा है d. फाइनल वेलोसिटी v थी तो मैंने v पुट किया फाइनल वेलोसिटी को, इनिशियल u थी तो u की जगह u, और हॉरिजॉन्टल में जब बॉडी मूव कर रही है तो एक्सेलरेशन a रहेगा. डिस्प्लेसमेंट d भी ले सकते हो और s से भी रिप्रेजेंट कर सकते थे, ऐसा कुछ नहीं था, तो ये d ले लिया. u को इधर लाओगे माइनस हो जाएगा 2ad. जब ad की वैल्यू निकालोगे तो 2 आएगा डिवाइड में v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाय 2. ad की वैल्यू इसमें इक्वेशन फर्स्ट में हम पुट करेंगे इस जगह पर, तो हमारा वर्क आ जाएगा. देखिए ये जो m है वो m तो मैंने ऐसे ही रख दिया, इसमें जो ad है ad की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाय 2. m का मल्टीप्लाई कीजिए, एम बी स्क्वायर माइनस एम यू स्क्वायर बाय 2. 2 को सेपरेट कर दीजिए, हाफ एम बी स्क्वायर, और 2 इसके साथ भी आएगा तो हाफ एम यू स्क्वायर. ये वर्क डन. हाफ एम बी स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है, बताया था काइनेटिक एनर्जी का. फाइनल वेलोसिटी है तो ये काइनेटिक एनर्जी हो गई फाइनल, और ये इनिशियल वेलोसिटी है तो काइनेटिक एनर्जी हो गई इनिशियल. फाइनल माइनस इनिशियल क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है काइनेटिक एनर्जी में, तो ये हो गया चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. दिस इज वर्क एनर्जी थ्योरम. ये हमारी क्या है, वर्क एनर्जी थ्योरम है. समझ आया इतना. अब इसके बाद हम बात करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की. किसकी बात करेंगे भाई, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. सबको समझ आ रहा है, सबको मजा आता है वीडियो देखने में, सबकी नॉलेज बढ़ती जा रही है भाई. कई लोग तो मैसेज करके, पर्सनली मैसेज करके बोलते हैं, तो ये बहुत अच्छा है. इससे हमें भी अच्छा फील होता है कि भाई चलो हमारे द्वारा किसी को कुछ तो फायदा हो रहा है. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो क्या है कि जुड़ते जाइए ज्ञान पथ से और लेते जाइए ज्ञान. तो अपना तो एक ही उद्देश्य है, और देख रहे हैं कि प्यासे रहोगे पानी को छोड़कर और चाहे पी जाओ 7 समंदर निचोड़कर. प्यासे रहोगे पानी को छोड़कर चाहे पी जाओ 7 समंदर निचोड़कर, और मिट्टी के पुतले कितने बुलंद होते जा रहे हैं, मिट्टी के पुतले कितने बुलंद होते जा रहे हैं ज्ञानपथ एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल से जुड़कर. तो चलिए आज बात करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में. क्या होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय. ना तो ये क्रिएट होती ना डिस्ट्रॉय होती. फिर जाती कहां है भाई, कि सर आप 2 घंटे बाद पढ़ाओगे तो ऐसे ही पढ़ाते रहोगे क्या, इतनी एनर्जी से पढ़ाते रहोगे, आपकी भी तो एनर्जी जा रही है ना. तो आप तो बोल रहे हो एनर्जी लॉस नहीं होती. तो एनर्जी जा रही है लेकिन किसी दूसरे फॉर्म में जा रही है. मैं चिल्ला रहा हूं, साउंड के फॉर्म में भी जा सकती है. तो एनर्जी बहुत सारे फॉर्म्स में ट्रांसफर होती है, एनर्जी का लॉस नहीं होता. ना ही ये क्रिएट होती. मेरे अंदर कहां से आ रही है, मैं भी कहीं ना कहीं से एनर्जी ले रहा हूं. एनर्जी के बहुत सारे सोर्स होते हैं. तो भाई एनर्जी जो है कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट. हमेशा जो टोटल एनर्जी होती है वो कांस्टेंट होती है. जैसे सपोज कोई बॉडी किसी हाइट पर रुकी हुई है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है, काइनेटिक एनर्जी 0 होगी क्योंकि रेस्ट है. रेस्ट है इट मींस इट्स वेलोसिटी इज 0. अगर वेलोसिटी 0 है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर वेलोसिटी पे डिपेंड करती है. अगर v 0 तो काइनेटिक एनर्जी 0. अब किसी हाइट पर बॉडी है तो इट मींस उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है. अब बॉडी की काइनेटिक एनर्जी 0 है. अगर बॉडी ऊपर से नीचे आएगी तो हाइट रिड्यूस हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी कम होगी.
जैसे जैसे नीचे आ रही है उसको वेलोसिटी मिलती जा रही है, तो फिर जब वेलोसिटी मिल रही है तो काइनेटिक एनर्जी कुछ ना कुछ बढ़ रही है। पहले तो जीरो थी वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई। अब वेलोसिटी जब आती जा रही है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। कितनी बढ़ेगी? जितनी पोटेंशियल रिड्यूस होगी उतनी ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। इसका मतलब टोटल कांस्टेंट रहेगी। अब इसको हम प्रूव कर देते हैं कि इसमें फ्री फॉल बॉडी में सपोज यहां से कोई बॉडी गिर रही है, m मास है बॉडी का, तीन कंडीशन ले रहा है, ए कंडीशन, और ये यहां से सपोज ये ग्राउंड पर आना है इसको, तो डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पर हम एनर्जी देखते हैं निकाल के। जब बॉडी ऊपर रेस्ट थी, जब हम छोड़ रहे बॉडी को, इनिशियली बॉडी रेस्ट होगी तो उसकी वेलोसिटी हम कितनी ले लेंगे? जीरो। बॉडी ग्राउंड से कितनी हाइट पर है? h हाइट पर। जब वो a से b तक आएगी तो मैंने बोला x डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी, तो रिमेनिंग ये b टू c जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी? टोटल h है, उसमें ये x हो गई, तो ये जो बची हुई होगी h माइनस x। अब हम इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को प्रूव करके बताते हैं। देखिए, बॉडी ऊपर से नीचे गिर रही है, सबसे पहले ए पॉइंट पर मैं मैकेनिकल एनर्जी निकालता हूं एट पॉइंट ए। तो मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है भाई? सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो पहले मैं काइनेटिक एनर्जी देख लेता हूं। हाफ एम वी स्क्वायर होता है फॉर्मूला, बट वी कितना है? मैंने बताया इस जगह पर वेलोसिटी ए पॉइंट पर जीरो है, तो v को जब जीरो पुट करोगे तो पता होगा जो जीरो से टकराएगा वो खुद भी जीरो हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी जीरो। अब हम बात करें पोटेंशियल एनर्जी की। पोटेंशियल एनर्जी क्या बताया था फॉर्मूला? mgh। मसाले याद आ गए, mgh। अब इसमें हाइट कितनी है? h, तो mgh ही रहेगा। अब हम क्या निकालेंगे? मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी क्या बताया था? सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक इज जीरो, पोटेंशियल mgh, हेंस टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए mgh। इक्वेशन फर्स्ट, मतलब ए पॉइंट पर मुझे एनर्जी मिल गई mgh। अब मैं बी पॉइंट पर देख लेता हूं, एट पॉइंट बी। बी पॉइंट पर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? फॉर्मूला mg, हाइट, हाइट कितनी है बी पॉइंट पर? h माइनस x। मल्टीप्लाई कीजिए mgh माइनस mgx। देखिए पहले पोटेंशियल कितनी थी? कि सर पहले तो mgh थी, अब क्या हो गया भाई? नीचे आ गया तो पोटेंशियल रिड्यूस हो गई। कितनी रिड्यूस हुई? mgx माइनस हो गई mgh में से, मतलब काइनेटिक फिर इतनी बड़ी होगी। क्यों? क्योंकि सर आपने तो बताया था एनर्जी का लॉस नहीं होता, मतलब इसका क्या है? दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर हो गई। कौन से दूसरे फॉर्म में? काइनेटिक में। देखिए अब हम निकालते हैं काइनेटिक एनर्जी। क्या फॉर्मूला? हाफ एम वी स्क्वायर, बट वी स्क्वायर तो अपने को पता नहीं। क्या करेंगे? थर्ड इक्वेशन अप्लाई कर दो, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ एस। इससे हम v निकालेंगे, फाइनल वेलोसिटी। इस पॉइंट पर हमें वेलोसिटी पता नहीं थी, इसलिए हमें v निकालना पड़ रहा है, क्योंकि इस पॉइंट पर तो पता थी। तो v स्क्वायर इस पॉइंट पर वेलोसिटी है, यहां से फेंक रहे थे तो इसकी जो वेलोसिटी होगी वो इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी इस पॉइंट के लिए, क्योंकि बॉडी यहां से आ रही थी, तो इनिशियल कितनी होगी? जीरो, ट्वाइस ऑफ एक्सेलरेशन। भैया एक्सेलरेशन का बड़ा दिक्कत है, हॉरिजॉन्टल में तो ये अपना एक्सेलरेशन चलता है, लेकिन वर्टिकल में इसी को ग्रेविटी बोल देते हैं। तो ए की जगह जी, और जब बॉडी ऊपर से नीचे आती है तो जी कैसा होता है? पॉजिटिव होता है भैया, डायरेक्शन के हिसाब से जी पॉजिटिव होता है। जब नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या होगा? वेलोसिटी डिक्रीज होगी, रिटार्डेशन, उसको अपन नेगेटिव एक्सेलरेशन बोलते हैं, तब माइनस जी जाएगा। तो ये ए हमने ले लिया जी, और जब बॉडी ए से बी तक आई है, डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया है? एक्स, तो वी स्क्वायर हो जाएगा कितना? 2gx। ये हमारा क्या मिल गया? हमें वी स्क्वायर मिल गया। जब वी स्क्वायर मिल गया तो हम क्या करेंगे? वी स्क्वायर मिल गया तो वी स्क्वायर की यहां वैल्यू पुट कर देंगे,
तो काइनेटिक एनर्जी हमें कितनी मिल जाएगी, हाफ m, और v स्क्वायर की जगह पर वैल्यू क्या पुट करेंगे, 2gx। तो ये पुट किया मैंने 2gx, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा mgx। मतलब हमें काइनेटिक एनर्जी मिल गई, कितनी काइनेटिक एनर्जी मिल गई, mgx। मैंने बोला था कि पोटेंशियल जितनी रिड्यूस होगी काइनेटिक उतनी इंक्रीज होगी। तो काइनेटिक देखिए ये कितनी रिड्यूस हुई थी, mgx, उतनी ये बढ़ गई काइनेटिक एनर्जी। अब हम क्या करेंगे कि हम टोटल मैकेनिकल एनर्जी निकाल देंगे। तो बी पॉइंट पर टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक कितनी है, mgx, पोटेंशियल कितनी है, mgh माइनस mgx, ये है mgx कैंसिल, mgh आपकी बी पॉइंट पर एनर्जी मिल जाएगी। तो ये सेकंड इक्वेशन हो गई। हमें ए पॉइंट पर बी पॉइंट पर दोनों पर एनर्जी मिली, भाई कांस्टेंट होती है कि नहीं ओवरऑल एनर्जी, सम उसका कांस्टेंट है। अब हम सी पॉइंट पर निकालेंगे, तो एट पॉइंट सी पॉइंट पर हम सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी निकालें। mg हाइट कितनी हो गई, जब बिल्कुल ग्राउंड पर बॉडी आ गई तो हाइट तो 0 हो गई। जब हाइट 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक निकाल लो, कैसे, हाफ m v स्क्वायर, बट इसमें भी हमें v नहीं पता क्योंकि ग्राउंड पर कितनी स्पीड से स्ट्राइक कर रही है पता ही नहीं है, फाइंड करना पड़ेगा। किससे, सेम इसी फॉर्मूले से, थर्ड इक्वेशन से, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। फाइनल वेलोसिटी इस पॉइंट पर निकालना है। बॉडी आ कहां से रही है, ए पॉइंट से, यहां पर वेलोसिटी कितनी थी इनिशियल, 0, u को 0 ले लिया, ट्वाइस ऑफ बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है पॉजिटिव g। जैसे जैसे वो यहां से यहां तक आई है, ए से सी तक, तो डिस्प्लेसमेंट कितना कवर कर लिया भाई, h, तो s की जगह h, v स्क्वायर आ जाएगा 2gh, v स्क्वायर की वैल्यू यहां पुट कर दो, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी हाफ m, और v स्क्वायर की जगह 2gh, 2 से 2 कैंसिल, आ गया mgh, ये काइनेटिक एनर्जी आ गया। अब हम मैकेनिकल निकाल लेंगे, मैकेनिकल एनर्जी। देखिए भाई काइनेटिक ए पॉइंट पर कितनी थी, 0, पोटेंशियल mgh थी। सी तक आते आते पोटेंशियल पूरी रिड्यूस हो गई 0, तो काइनेटिक 0 से पूरी आ जाएगी mgh। तो क्वेश्चन अगर आता है कि कन्वर्ट काइनेटिक एनर्जी इनटू पोटेंशियल, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी, तो सेम क्वेश्चन है, पोटेंशियल ये कन्वर्ट हो गई किसमें, काइनेटिक में, कोई प्रॉब्लम। तो कन्वर्ट करने का भी आ सकता है, और अगर सी पॉइंट पर टोटल एनर्जी निकालूं तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल, काइनेटिक है mgh और पोटेंशियल 0, तो सी पॉइंट पर भी एनर्जी मुझे मिल जाएगी कितनी, mgh। इसका मतलब हर एक पॉइंट पर टोटल जो एनर्जी होगी सिस्टम की वो कांस्टेंट होती है, इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो क्वेश्चन आ सकता है कि भाई प्रूफ कीजिए कि जब कोई फ्री फॉल बॉडी हो तो हर एक पॉइंट पर उसकी टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है। क्लियर है, ये सबको समझ आया होगा, इतनी उम्मीद करता हूं। आज की वीडियो को अपन यहीं रोकते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ कल की वीडियो में। आज के लिए थैंक यू, गुड नाइट।